नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। आइए बढ़ते हैं ताजा खबरों की तरफ। और बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार लोगों को कोर्ट लेकर पहुंची ईओडब्ल्यू की टीम। अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और अरुण पति को कोर्ट लेकर पहुंची है टीम। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की कोर्ट में किया गया पेश। इसके साथ एसीबी ईओडब्ल्यू ने बढ़ाया जांच का दायरा। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से है। न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की कोर्ट में किया गया पेश। आपको बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं। इसके साथ ही एसीबी ईओडब्ल्यू ने बढ़ाया जांच का दायरा। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार लोगों को कोर्ट लेकर पहुंची ईओडब्ल्यू की टीम। अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और अरुण पति को कोर्ट लेकर पहुंची टीम। न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की कोर्ट में किया गया पेश। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त रायपुर से। इसके साथ ही एसीबी ईओडब्ल्यू ने बढ़ाया जांच का दायरा। अनवर ढेबर और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी हो रही है छापेमारी। एजेंसी ने होटल वेलिंगटन कोर्ट में दी थी दबिश। महापौर एजाज ढेबर, अख्तर ढेबर, अनवर ढेबर और जुनैद ढेबर के घर पर हो रही दबिश। न्यायाधीश निधि शर्मा की कोर्ट पर लेकर पहुंचे। इसके साथ एसीबी ईओडब्ल्यू ने बढ़ाया जांच का दायरा। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। अनवर ढेबर और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने अपनी जांच तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव के बीच भी गुरुवार के दिन टीम ने 4 शहरों में एक साथ छापा मारा है। इसमें दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बिलासपुर और रायपुर में ईओडब्ल्यू में अधिकारियों ने एक साथ रेड मारी है। ईओडब्ल्यू और एसीबी की छापेमारी में लाखों रुपए की नकदी, डिजिटल डिवाइस और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। हालांकि एक तरफ प्रदेश में हुई इस कार्यवाही को विपक्ष राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है, दूसरी ओर बीजेपी ने ईओडब्ल्यू और आईटी के पड़ने वाली रेड पर उसका कोई हाथ ना होना बताया है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले भी उनकी कार्यवाहियां हुई है, कार्यवाही को रूटीन बताया है। चुनाव से पहले पढ़ रहे हैं, चुनाव के और पहले भी पढ़े। मसला ये है कि उनका रूटीन का काम है, भाई उनको करने दिया जाए। अगर कुछ गड़बड़ है तो वो निकल कर सामने आएगा। भैया इसी में एक चीज ये है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने इलाके की जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 2014 और 19 में पीएम मोदी के पीएम बनने का सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश ने 2014 में 73 सीट और 2019 में 65 सीटें दी और इसलिए पीएम मोदी पूर्ण बहुमत के साथ पीएम बने। उन्होंने लोगों से इस बार के लोकसभा में 80 की 80 सीटें पीएम मोदी की झोली में डालने की अपील की। 2014 और 19 दोनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसका सबसे बड़ा कारण मेरा उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश। 2014 में 73 सीटें और 19 में 65 सीटें दी और इसी के कारण मोदी जी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने। मगर इस बार तीसरी बार बनाना है। ना 73 चलेगी, ना 65 चलेगी। इस बार 80 की 80 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को गौचर पहुंचे। यहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को बस एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि मैं कभी भी किसी भी पीएम की आलोचना नहीं करता, चाहे वह कांग्रेस का हो या किसी अन्य पार्टी का। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने 100 पैसे भेजे, लेकिन लोगों तक केवल 14 पैसे ही पहुंच पाए। किसी ने भी उस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। लेकिन पहली बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक जन धन खाता खोला जाना चाहिए। यहां तक कि मैं भी यह नहीं समझ पा रहा था कि प्रधानमंत्री हर किसी के लिए खाता क्यों खोल रहे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि मोदी जी की सरकार के किसी भी मंत्री के ऊपर 10 वर्षों के अंदर एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे वह कांग्रेस का हो चाहे किसी राजनीतिक पार्टी का हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री ये व्यक्ति नहीं होता है, ये संस्था होता है।
एक बार राजीव गांधी जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ ये स्वीकार किया कि मैं क्या करूं, मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं खजाने से, लेकिन लोगों के पास पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है। मनाली में बीफ खाने के आरोप पर मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये लोग आपको भ्रमित करेंगे, लेकिन आपको इनकी बातों में नहीं आना है। आइए सुनते हैं कंगना ने क्या कुछ कहा। ये लोग बड़ी कूटनीतियां चलाएंगे, ये लोग बड़े ही आपको भ्रमित करेंगे, इनकी बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना है, चाहे ये कुछ भी कह दें आपको। अब इन्होंने कहा कि इसने गौ मांस खाया, फिर मैंने कहा कि बताइए आपके पास कुछ तो प्रमाण होगा। तो कहते हैं जी अरे छोड़ो, हमको आपके खाने पीने से क्या लेना देना। बताइए भैया, आप ही तो खाने पीने की बात कर रहे थे। फिर कहते जी ये महिला अशुद्ध है, ये अपवित्र है, इसका चरित्र नहीं है। फिर मैंने इनको कल अपना चरित्र बताया, तो फिर ये लोग कहते अरे यहाँ वहां की बातें छोड़िए, आप काम की बात कीजिए, आप मुद्दे की बात कीजिए। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आप नेता आए दिन प्रेस वार्ता कर सीएम की गिरफ्तारी को बीजेपी का षड्यंत्र बता रहे हैं। इसी कड़ी में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली में कोई चुनाव नहीं जीत सकी है। उन्हें पता है कि अगर आज चुनाव होगा तो अरविंद केजरीवाल इसे जीतेंगे, इसलिए बीजेपी की केंद्र सरकार साजिश कर रही है। साथ में संवैधानिक संकट की बात जो कही जा रही है बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एलजी साहब द्वारा, इससे साफ संकेत होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में कभी चुनाव नहीं जीत पाई, उन्हें मालूम है कि आज भी अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो अरविंद केजरीवाल फिर से चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले मामले में जेल में हैं और जेल से ही सरकार चला रहे हैं, लेकिन ये बात बीजेपी को रास नहीं आ रही है। दिल्ली बीजेपी के नेता बांसुरी स्वराज ने जेल से सरकार चलाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सत्ता के मोह में इतने मदमस्त है कि वे जेल से सरकार चलाने पर आतुर है। बीजेपी नेता ने सवाल करते हुए कहा कि क्या आम आदमी पार्टी के प्रतिभा का अकाल है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि वो जेल से सरकार चलाने पे आतुर हैं और वो सीएम की कुर्सी छोड़ने पे उस पर भी अडिग हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या बात आम आदमी पार्टी में प्रतिभा का अकाल है क्या? 60 से ज्यादा आपके पास विधायक हैं, क्या उनमें से एक भी योग्यता नहीं रखता सीएम बनने का? इंदौर में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। लसूडिया थाना क्षेत्र के पिंकेल ड्रीम्स के 16वें फ्लोर से एक युवती ने जान दे दी। युवती 24 साल की थी और प्रेस्टीज कॉलेज में पढ़ रही थी। फिलहाल आत्महत्या के कारण का पता नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रायसेन के बेगमगंज सरकारी अस्पताल के शौचालय में एक नवजात बच्चे का शव मिलने से अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक महिला थैले में शव लेकर आई और शौचालय में डालकर चली गई, लेकिन अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। नवजात के शव को छोड़कर जाने वाली महिला का ठीक से पहचान नहीं हो पा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। नवजात शिशु अस्पताल के टॉयलेट में मिला है और अधिक जानकारी जब वहाँ के स्टाफ से पता की तो और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में देखा तो कुछ संदिग्ध लोग आते हुए दिखे हैं। हालांकि फुटेज में उनकी पिक्चर क्लियर नहीं है, फिर भी इसी आधार पर हम छानबीन कर रहे हैं और आगे जांच कर रहे हैं। थैंक यू। लोकल स्टाफ से भी और वहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वगैरह से भी पूछताछ कर रहे हैं कि कौन लोग आए थे, किस टाइप के लोग थे, कैसे दिख रहे थे। ये सारी चीज़ें अभी हम अंडर इन्वेस्टिगेशन है, छानबीन कर रहे हैं इसके बारे में। थैंक यू।
मालवा निमाड़ के कई इलाकों में बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एच.एल. खपेड़िया ने बताया कि मालवा निमाड़ के कई जिलों में बादल युक्त मौसम होने के साथ तेज बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई जा रही है। वहीं 16 अप्रैल के बाद गर्मी बढ़ने के साथ ही मौसम साफ रहने की बात कही जा रही है। मौसम की बात करें तो वर्तमान में जो अधिकतम तापक्रम है वो अभी 35 और 36 डिग्री के आसपास बना हुआ है और जो न्यूनतम तापक्रम है वो 21 और 22 डिग्री के आसपास बना हुआ है। कि हम कह सकते हैं कि पिछले 3 दिनों में जो अधिकतम और न्यूनतम तापक्रम है इसमें 3 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिली। और कल हमने देखा कि मध्य प्रदेश के कई भागों में बारिश हुई और कहीं कहीं ओला देखने को मिला। और हमारे इंदौर डिवीजन की बात करें तो इंदौर में भी कहीं कहीं हमको बारिश देखने को मिली और कहीं कहीं हमको बूंदाबांदी देखने को मिली। इंदौर के पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में 1.5 महीने से गायब नाबालिग बच्ची के मामले में कोई ठोस कार्यवाही न होने से यादव समाज के लोग आक्रोशित हैं। इसी सिलसिले में शुक्रवार को समाज के लोग इंदौर कमिश्नर राकेश गुप्ता के पास पहुंचे और उन्हें उचित कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया। पूरा मामला पंडरीनाथ थाना क्षेत्र का है। यहां के रहने वाले जयप्रकाश यादव की नाबालिग बच्ची पिछले 1.5 महीने से गुमशुदा है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। इस बात से बच्ची के परिजन और समाज के लोग आक्रोशित हैं। जी, आज एक समाज द्वारा मेरे को ज्ञापन दिया गया है। पंडरीनाथ क्षेत्र का एक मामला है जिसमें एक नाबालिग बच्ची के घर से जाने की घटना पर इन्होंने ज्ञापन दिया है कि बच्ची अभी तक मिली नहीं है। परिवार वालों ने मुझे बताया कि बच्ची किसी पड़ोस में रहने वाले किसी बच्चे के साथ गई है, लेकिन अभी तक ये दोनों लोग मिले नहीं हैं। मैंने अभी थाना प्रभारी से बात की है। पुलिस ने अपने प्रयास अभी तक किए हैं, लेकिन इन प्रयासों को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। नंदलाल जी यादव जी के साथ में आया हूँ। मैं विगत 1.5 महीने से परेशान था। मैंने सर को बताया है कि सर ऐसी घटना मेरे साथ में हो गई। मैं थाने जाता हूँ तो मुझे बस आश्वासन देते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा कोई आश्वासन ही नहीं मिलता है। वो पूरे उसके परिवार वाले मोहल्ले वाले घूमते और हमको धमकाते कि रिपोर्ट वापस ले लो। ये भी प्रेशर बना रहे हैं हमारे ऊपर। तो आज सर के साथ में मैं आया हूँ कमिश्नर साहब को विज्ञापन देना कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, मेरी बच्ची जल्द से जल्द मुझे मिले। बताओ दादी। मैं दादी हूँ, मेरे पोती मिलना चाहिए। थाने में जाते हैं तो बोलते कि ढूंढ रहे, कोई ढूंढते नहीं आता पता, कोई नहीं बताते हैं कि जा के हम परेशान हो गए। सब दूर डिफिशिएंट सब है ना। मेरी बेटी मेरे को मिलना चाहिए, मेरी बेटी कहीं नहीं मिल रही। वो लोग सब घूमते हैं, हमको और धमकी न देते हैं। जी बता भैया, आज आप यहाँ यादव समाज के द्वारा ज्ञापन देने आए, क्या बात हुई है? आज हम सबके लिए भी बड़ी दुख की एक विडम्बना है कि एक यादव समाज की बच्ची बद्रीनाथ थाना का मामला है और उसमें ये हुआ कि 1.5 महीना हो गया अभी तक, और 1.5 महीने में अभी तक थाने के पास वो इंक्लूड नहीं मिल पाए अभी तक कि जिससे ये मालूम पड़े कि बच्ची अभी जिंदा है या मर गई है। आज हम सब लोगों ने यादव समाज में एक आक्रोश की भावना जगी हुई और हम टीआई साहब से भी 2 बार मिल चुके हैं इस मैटर में, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन देते गए कि मैं कर रहा हूँ कार्रवाई, बहुत जल्दी इस पर निर्णय मिल जाएगा। लेकिन आज विगत ऐसा 1.5 महीना हो गया है, अभी तक इसका कोई भी प्रतिफल देखने को नहीं मिला। अभी आप कमिश्नर साहब, इंदौर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रैली, रंगोली और मेहंदी के अलावा रेडियो के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि ये अभियान इंदौर जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं, ताकि जिस प्रकार इंदौर स्वच्छता में देश में नंबर 1 है, उसी प्रकार मतदान में भी इंदौर नंबर 1 पर आए। ये मतदाताओं की जागरूकता के लिए स्वीप अभियान के माध्यम से सीओ स्मार्ट सिटी और सीओ जिला पंचायत दोनों की तरफ से ग्रामीण और अर्बन एरियाज में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। हम सभी को पता है कि अर्बन एरियाज होने के कारण विशेषता यहाँ पर जो वोटिंग है वो थोड़ी कम होती है स्टेट के एवरेज से, जिसको हमको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज़। नमस्कार।